हाँ, तो 10th क्लास देखो बेटा, आपका जो काव्य खंड है वो पूरा हो गया था। ठीक है, आज हम जो गद्य खंड है उसका पाठ 10 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस पाठ में क्या बताया है। पाठ का नाम क्या है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है बेटा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या बताया है कि इसमें किसका उल्लेख किया है? मन में उठने वाले भावों का, काल्पनिक भावों का उल्लेख किया है। ठीक है बेटा, इसमें कवि ने किसका उल्लेख किया है? लेखक ने इसमें किसका उल्लेख किया है? मन में उठने वाले काल्पनिक भावों का। ठीक है, कि किस तरह से उस समय यानी जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग था, तो उस समय किस तरह से हमारा समाज धार्मिक अंधता, स्वार्थपरता, अंग्रेजी सरकार के अत्याचारपूर्ण नीतियों से जर्जित यानी समाप्त, नष्ट होने की कगार पर था। ठीक है, और किस तरह से शिक्षा पद्धति का ढांचा क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। ठीक है, और किस तरह से जो नश्वर संसार में यश प्राप्त होने की लालसा का इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से लोग लालसा किसकी रखते थे? यश प्राप्त करने की वो लालसा रखते थे। और किस तरह से कुछ लोग थे, ठीक है, सामाजिक चेतना जिनके अंदर व्याप्त थी, वो लोग क्या करना चाहते थे? शिक्षा को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, परंतु उनमें हिम्मत का अभाव था, कर्म का अभाव था, इसलिए वो भी अपने इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। ठीक है बेटा, तो और कोरे स्वप्न देखने की उनमें क्या थी? परंपरा थी। उनमें स्वप्न तो वो देखते थे, लेकिन उस कार्य को करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो लेखक ने ऐसे लोगों का भी इसमें वर्णन किया है। ठीक है बेटा, लेखक ने ऐसी स्थिति पर भी क्या किया है? व्यंग किया है। और इसमें किसके बारे में इसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह से इसमें जो किसके बारे में बताया है कि किस तरह से जो भारतेंदु तत्कालीन शिक्षा पर किस तरह से, मतलब वर्तमान शिक्षा पर भी उन्होंने किस तरह से क्या किया है? तीखा व्यंग किया है। ठीक है, किस तरह से व्यंग किया है कि जो समाज की दुर्दशा है, ठीक है, और अंग्रेजों की जो अत्याचार यानी अन्यायपूर्ण जो नीति है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, और किस तरह से जो क्लर्क हैं, ठीक है, सफ़ेद पोश जो बाबू हैं, नेता हैं, ठीक है, उनकी वजह से किस तरह से भारतीय समाज में क्या हो रहा है? भारतीय समाज किसकी होने की, समाप्त होने की कगार पर है। किस तरह भारतीय समाज की उनकी वजह से दुर्दशा हो रही है। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से अराजकता की और समाज यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता है, ठीक है, उसकी ओर उन्होंने संकेत किया है। ठीक है, और जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है उसकी भी यहाँ पर खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है बेटा, इसलिए लेखक क्या ही बारे में विचार करता है, यानी किस किस के बारे में वो विचार करता है? ये पहले तो वो पुस्तकें लिखने के बारे में विचार करता है, लेकिन बाद में वो क्या ध्यान आता है कि पुस्तकों को तो कौन खा जाएंगे? आलोचक रूपी कीड़े खा जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं वो कि पुस्तकों तो जो आलोचना करते हैं एक दूसरे व्यक्ति की, ठीक है, वो खा जाएंगे। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से इसमें यानी जो समालोचक रूपी कीड़े हैं वो किस तरह से इसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, किस तरह से इनकी किताबों में कमियां निकालेंगे, किस तरह से दोष निकालेंगे। इस तरह जो पुस्तक रचने का उनका जो उसमें श्रम लगेगा वो व्यर्थ चला जाएगा। इस तरह से वो जो पुस्तक लिखने का उनके मन में विचार आया था वो उसको त्याग देते हैं। ठीक है, एक फिर क्या आता है, उनके देवालय बनाने का विचार भी उनके मन में आता है। ठीक है, फिर बाद में परंतु वो क्या सोचते हैं कि इस समय कौन सी शिक्षा का प्रसार हो रहा है? अंग्रेजी शिक्षा का इस समय प्रसार हो रहा है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ठीक है, तो उस संस्कृति को यानी अंग्रेजी संस्कृति में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार के कारण अंग्रेजी शिक्षा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो हमारी संस्कृति को भूलने के कारण कोई मंदिरों में नहीं जाएगा। ठीक है, और किस तरह से यानी पुण्य लाभ भी कम ही यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, इसलिए दिवालियों की क्या होगी? उपेक्षा होगी, अपमान होगा। ठीक है, मंदिरों का क्या होगा? अपमान होगा। तो इसलिए वो मंदिर यानी देवालय बनाने का विचार भी वो त्याग देते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें किसका वर्णन किया गया है? किस तरह का इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो
कौन है, महाज्ञानी है, ठीक है। वो किस तरह से जो लालसा प्राप्त करने की यानी यश प्राप्त करने की इच्छा वो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और किस तरह की शिक्षा का स्तर की उस समय भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो कितना नीचे गिर गया था, ठीक है। अंग्रेजी शासन में शिक्षा नीति के नए नए प्रयोग हो रहे थे, वो प्रयोग तो हो रहे थे लेकिन वो प्रयोग क्या थे, अपूर्ण थे, ठीक है। और जो नेता थे यहाँ के वो भी अंग्रेजों के रंग में यानी पाश्चात्य संस्कृति में वो भी रंग गए थे, ठीक है। तो इस तरह सभी लोगों की जो हिंदू धर्म है उसके प्रति आस्था सब लोगों की कम हो रही थी, ठीक है बेटा। तो क्या इसमें बताया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि उस समय यानी जिस युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उस युग में जो समाज में व्याप्त धर्मांधता थी, स्वार्थपरता थी, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति थी, ठीक है। तो उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है और किस तरह से लोग शिक्षा क्षेत्र के बारे में बदलाव करने की कल्पना केवल पूरी कल्पना ही करते थे, उन पर विचार नहीं करते थे, ठीक है। और किस तरह से जो कुछ लोग थे चेतना वाले, सामाजिक चेतना वाले, वो सपने तो देखते थे बदलाव लाने का लेकिन उनमें वो बदलाव करने की हिम्मत नहीं होती थी, ठीक है बेटा। तो जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने समाज दुर्दशा पर क्या किया है, व्यंग किया है, ठीक है। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए अपन पाठ पढ़ते हैं क्या इसमें और बताया गया है। देखिए बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनका जन्म तो कब हुआ था, सन 1850 में हुआ था, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, सन 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था, ठीक है बेटा। हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था, 1850 में हुआ था और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के क्या थे, अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में उनके पिता का क्या हो गया था, आकस्मिक यानी अचानक उनका निधन हो गया था। वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे, कौन, भारतेंदु जी, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी थी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धियानी प्रतिभाशाली थे। वो जन्म से ही कैसे थे, तेज बुद्धि के थे। कविता करने का शौक भी उन्हें क्या था, बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी और लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही उनका 1885 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था, ठीक है बेटा। अब देखिए आप देखिए कि केवल 35 साल की उम्र में ही वो क्या हो गई था, उनका निधन हो गया था, ठीक है। और स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने उनकी एक पत्रिका का क्या हुआ था, प्रकाशन किया गया था, बाल बोधनी, ठीक है। और कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भी इनकी निकली थी, ठीक है बेटा, कवि वचन सुधा, ठीक है। कौन सी पत्रिका निकली थी, कवि वचन सुधा, जो कि इनकी प्रसिद्ध पत्रिका मानी जाती है, ठीक है बेटा। कौन सी पत्रिका निकली थी इनकी, कवि वचन सुधा निकली थी, जो कि प्रसिद्ध पत्रिका इनकी मानी जाती है, ठीक है बेटा। और इन्होंने जो बाल बोधनी पत्रिका है वो किसके विषय में लिखी थी, किसके विषय में लिखी थी, स्त्री शिक्षा के लिए, ठीक है बेटा। जो बाल बोधनी है, ठीक है, बाल बोधनी किसके विषय में लिखी थी, बाल बोधनी लिखी थी स्त्री शिक्षा के लिए, ठीक है। तो आगे देखिए आकस्मिक उनका क्या हो गया था, 35 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया था। भारतेंदु वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखिए बेटा वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक है। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका कौन सा प्रभाव पड़ा है, स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य को की भाषा को परिमार्जित कर यानी उसमें सुधार करके उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे, ठीक है बेटा। क्या किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, गद्य की भाषा को परिमार्जित यानी उसमें जो कुछ गलतियां थी उसे सुधार करके उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वो सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है, यानी वो प्राचीन और नवीन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ थे, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की क्या है,
बहुतायत है। ठीक है, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। ठीक है बेटा, उनकी जो देश सेवा थी, किसकी? भारतेंदु जी की। ठीक है, भारतेंदु जी की देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर लोगों ने क्या कर दिया था? भारतेंदु जी की उपाधि से उन्हें सुशोभित कर दिया था। अब देखिए, इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है बेटा, भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? 175 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, और कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज का इन्होंने संपादन किया है। इनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, ठीक है, हिंदी संसार में कौन से नाटकों का बड़ा आदर है? उनमें वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ठीक है, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से उनके प्रसिद्ध नाटक है जिनके कारण हिंदी, ठीक है, जिनके कारण उनका इस संसार में सम्मान व्याप्त है, ठीक है, और आदर है। देखिए, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटक, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि। ठीक है, अब देखिए बेटा, पाठ परिचय में इन्होंने क्या बताया कि प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का क्या है? प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज पर व्यंग्य किया है। ठीक है, तत्कालीन समाज पर उन्होंने व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया, यानी व्यंग्य करके लिखा है इन्होंने कि किस तरह से हमारी जो शिक्षा नीति थी वो समाप्त होती जा रही थी और अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति थी उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, कुछ लोगों में चेतना थी लेकिन वो समाज सुधार करने का कार्य के बारे में सोच तो रहे थे, सपने तो देख रहे थे, लेकिन वो उस कार्य को कर नहीं पा रहे थे, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी। और किस तरह से जो सफ़ेद पोश नेता थे वो अंग्रेज़ों के दबाव में आ गए थे। ठीक है, किस तरह से उन सफ़ेद पोश नेताओं पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है? वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यानी इच्छुक रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। यानी इसमें क्या बताया गया है? एक तो क्या बताया गया है कि तत्कालीन समाज की जो व्यंग्यपूर्ण चित्र है उसका इन्होंने वर्णन किया है कि उस समय शिक्षा कैसी थी, आज के समय में कैसी है। ठीक है, और किस तरह से प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य वो करता है। ठीक है बेटा, इसी का वर्णन इन्होंने पाठ में किया है। अब देखिए, आगे देखिए, समाज धर्मांधता। ठीक है, अब देखिए आपको क्या याद रखना है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। ठीक है, आगे क्या याद रखना है कि समाज धर्मांधता, ठीक है, समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता। ठीक है, सभी किस में लगे रहते थे? स्वार्थ में लगे रहते थे। समाज में क्या थी? धर्म क्या थी? समाज में धर्म के प्रति यानी रूढ़िवादिता उसमें प्रचलित थी, धर्मांधता थी। ठीक है, अंग्रेजी शासन के अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया था। ठीक है, किस तरह से हमारा समाज क्या हो गया था? ठीक है, धर्मांधता के कारण, स्वार्थपरता के कारण, अंग्रेजी शासन के कारण हमारा समाज जर्जित यानी क्या हो गया था? नष्ट होने की कगार पर था। और शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या क्या सोचते थे। ठीक है, जो शिक्षा के बारे में भी लोग क्या क्या सोचते थे उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो क्या बताया गया है पाठ में कि किस तरह से जो समाज है वो धर्म के कारण यानी धर्म के प्रति अंधा विश्वास करने के कारण, अपने स्वार्थ में लिप्त होने के कारण, केवल अपना भला सोचने के कारण और अंग्रेजी सरकार की जो अत्याचारपूर्ण नीति है, ठीक है, उसको अपना करके यानी उस नीति से किस प्रकार से हमारा समाज क्या होने की कगार पर था? नष्ट होने की। जर्जित का मतलब क्या होता है? हमारा समाज नष्ट होने की कगार पर हो गया था। और शिक्षा के जैसे पवित्र क्षेत्र में भी लोग किस तरह से स्वयं की ही भलाई के बारे में सोच रहे थे। तो इन सब बातों का जो हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने एक व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो जो हिंदी साहित्य का
गद्य साहित्य का जो जनक माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ठीक है बेटा, जो गद्य साहित्य है, ठीक है, गद्य साहित्य का जनक किसे माना जाता है? गद्य साहित्य का जनक भारतेंदु जी को ही माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है गद्य साहित्य का जनक? भारतेंदु जी को माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रचलित पहले समाज था, तत्कालीन भारतीय समाज था, ठीक है, उसका इन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। ठीक है, और जो आगे है बेटा वो हम कल पढ़ेंगे।